ये दिवाली क्या खरीदें, सोना या चांदी। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मिस्टर म्यूचुअल फंड में। आज हम डिस्कस करेंगे सोना और चांदी दोनों में से हमें क्या खरीदना चाहिए। ऑस्पिशियस हमारा त्यौहार आने वाला है दिवाली का, उसके साथ में सोने पे सुहागा क्या होगा। तो मैंने 5 महीने पहले डिस्कशन किया था कि गोल्ड और सिल्वर की रैली क्या ख़त्म हो गई है। तो वो आप प्लीज़ देखिएगा, 5 महीने पहले का वीडियो है जहाँ पे मैंने मेरा एक व्यू दिया था कि आपको गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पर रैली होगी या नहीं होगी। तो मैंने डेफिनेटली बोला था और मेरे पॉइंट्स ऐड किए थे। अगर मैं एसेट एलोकेशन में बात करता हूँ, प्रीशियस मेटल्स में दोनों आते हैं। गोल्ड अभी पता है ऑल टाइम हाई टच कर चुका है 80,000 का, और सिल्वर भी नियर अबाउट ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाई उसका 2011 में था, उससे अभी भी डिस्काउंटेड 35% पे ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। इस ईयर गोल्ड ने 28% का रिटर्न्स दिए हैं तो सिल्वर ने 40% तक के रिटर्न्स दे दिए हैं। अब सवाल ये आता है कि हम क्या खरीदें। तो सबसे पहले आपको आपकी पॉकेट्स देखनी चाहिए कि आपकी पॉकेट अलाउ करती क्या है। अब भले वो 1 ग्राम सोना हो या 10 ग्राम या 20 ग्राम चांदी इक्विवेलेंट का रेट होगा, बट मैं आपको पेपर्स पे समझाने की कोशिश करता हूँ, डेटा पॉइंट्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर्स रिचुअल्स को साथ साथ फॉलो करके आप कैपिटल अप्रिशिएट कहाँ कर सकते हैं, आप गोल्ड में करेंगे या आप सिल्वर में करेंगे। तो मैं अब पॉइंट पे आता हूँ कि इक्विटी जैसे रेशियो एक होता है, वैसे ही एक रेशियो होता है गोल्ड टू इक्विटी रेशियो, जहाँ पे ट्रेडिशनली ये माना गया है, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो ये माना गया है कि 90% लोग अब डेट में इन्वेस्ट करते हैं और अब इक्विटी में 10% हो रहा है। बट अब जो है डेफिनेशन चेंज हो रही है, अब इक्विटी में परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो वैसे ही एक रेशियो होता है गोल्ड टू इक्विटी रेशियो, जो मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ट्रेडिशनली 60-40 का रेशियो, 60 गोल्ड का और 40 सिल्वर का रेशियो माना गया है। बट अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता 60 रुपीज़ इन गोल्ड एंड 40 रुपीज़ इन सिल्वर, तो गोल्ड वहाँ से कितना अप्रिशिएट हो गया है और सिल्वर वहीं का वहीं है। और आने वाले टाइम जैसे फेस्टिव सीजन के साथ साथ फिर जो मैरिज का सीजन भी इंडिया में आता है, राइट, तो वहाँ पे भी गोल्ड की बाइंग ज़्यादा मानी गई है। गोल्ड हमेशा एज एन जो है स्टेटस क्वेश्चन से रिलेटेड एवेन्यू है, तो वहाँ पे बाइंग और होने की अंदाज़ा है कि जहाँ पे जैसे अभी 40 लाख शादियाँ होने वाली हैं इस जो है मैरिज के सीज़न में, तो वहाँ से भी कंजम्पशन का भारी डिमांड आने वाला है। सेकेंड, गोल्ड जब भी एडवर्स सिनारियो होता है, मतलब वॉर की सिचुएशंस होती हैं, तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो अप जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि कितने अब और अप जाएंगे, मतलब 80,000 से 85,000 तक भी हो सकता है। बट अगर आज आप पहली बार इन्वेस्ट करने वाले हो या आप सोच रहे हो कि मुझे गोल्ड खरीदना चाहिए, तो उसके 2 रीज़न हो जाएंगे। एक पर्पस हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का, एक पर्पस हो जाएगा आपका नॉस्टैल्जिक शादी के पर्पस से। तो शादी के पर्पस से जैसे वो कभी भी आप उसे बेचने की नहीं सोचोगे। जैसे हम घर ले लेते हैं तो घर को कभी हम बेचने का नहीं सोचते हैं, वो एक नॉस्टैल्जिक रीज़न हो जाता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में मेरा ये बोलना रहेगा कि अब आपको गोल्ड उतना लुक्रेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि 10% 80,000 से 10% होगा 8,000, तो 88,000, जो कि शॉर्टर स्पैन में मुझे नहीं लग रहा है। और अगर आपका जो होराइज़न ऐसा है कि मुझे फिजिकल गोल्ड लेना है, तो शादियों के लिए लेना है, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो डायरेक्टली आप रिलेट कर रहे हैं आपके सोशल क्वोशंट के साथ में, स्टेटस क्वोशंट के साथ में आप उसको देख रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिजिटली भी आप उसे कई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। अब उसमें कई चीज़ें हैं कि आपको ना तो मेकिंग चार्ज देना है, ना आपको उसकी सिक्योरिटी का टेंशन है, ना जैसे अगर आप फिजिकल गोल्ड है तो या तो मैं बैंक में लॉकर लूँगा या फिर मैं उसे कस्टोडियन कस्टडी में रखूँगा ऑल टाइम। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ हो जाती हैं अगर आप डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू गोल्ड लेते हैं। और अगर आप फिजिकल लेते हैं तो उसमें आपका मेकिंग चार्जेस, अगर आप ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज में देख रहे हैं तो उसमें आपका मेकिंग चार्जेस प्लस उसका जो टैक्सेस हैं वो भी कंसिडरेशन में आपको रखना चाहिए। तो ये एक मेरा पॉइंट है कि अगर आपका होराइजन या आपका जो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव एक लेजर या एक स्टेटस क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भले 1 लाख भी सोना होगा तो शादियां तो बिना सोने की होंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। शादियों में तो सोना ही दिखेगा, भले वो 10 ग्राम से 5 ग्राम हो जाएगा बट रहेगा सोना ही, तो उसका एक अलग प्लेस है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में मेरा आपको स्ट्रांग कॉल है कि आपको सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्लीज़ देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है।
सिल्वर में रैली अभी भी बाकी है, बट गोल्ड कहीं ना कहीं अब ज़्यादा आपको रिटर्न्स बना के नहीं देगा। उसके पीछे अगेन एक रीज़न है कि लास्ट के 3 इयर्स में डिमांड वर्सेस सप्लाई के गेम में सिल्वर जो है डिमांड के अगेंस्ट में सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सबसे सस्ती अगर मैं एसेट क्लास अगर कोई देखूंगा वर्ल्ड में तो वो सिल्वर ही है, और सिल्वर अभी अपने 2011 के लेवल को ही बीट नहीं कर पाया है। मतलब कि 2011 में मैं गोल्ड के रेट्स अगर कंपेयर करूंगा, वहाँ से तकरीबन 5 गुना 6 गुना जो है गोल्ड ने रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है, बट सिल्वर अभी भी 2011 के लेवल को टच नहीं कर पाया है और अभी भी 35% डिस्काउंटेड उस ऑल टाइम हाई से है। तो मतलब मेरा क्लियर इंडिकेशन है कि सिल्वर जो है अभी मुझे वापस प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो अगर आपके एलोकेशन में सिल्वर है तो आप रीअलाइन का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि गोल्ड में अगर आपका वेटेज ज़्यादा हो गया तो उसको आप जब रीअलाइन करो तो आप सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो उससे 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट हो जाएगा, सेकंड आप एक प्रॉमिसिंग अगेन जो आगने वाले टाइम में भी मुझे रिटर्न्स मिलेंगे उसमें आप बैठ सकते हो। तो सिल्वर अगेन मुझे एक प्रॉमिसिंग एसेट क्लास लगता है। ये दिवाली सिल्वर वाली होने वाली है।